Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this GS Core Target PT 2020 मैगजीन डिस्कस करेंगे। ये डेट 3 है इसका। इससे पहले मैंने डे 1 एंड 2 के वीडियो यहाँ पे इस चैनल पर डाले। यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है, आप इसे लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होंगे तो सबसे पहले आप जाकर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटी के लिए और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है, मतलब बहुत ही क्रिस्प कंटेंट है यहाँ पे दिया है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, सेग्रीगेट किया है और प्रीलिम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा ये। सो थर्ड डे 3 में आते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बारे में यहाँ पे दिया है और उसमें बताया है कि इट एन्यूमरेट इन पार्ट ऑफ 4 इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 से लेकर 51 में आता है ये पार्ट 4 में। And the idea is borrowed from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution. मतलब ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था बट कॉपी किया गया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसके फीचर्स क्या हैं? द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी denotes the ideal that the state should keep in mind while formulating the policies and enacting the law. Directive principle resemble the instrument of instruction enumerate in the Government of India Act 1935. They embodies the concept of the welfare state, not that of the police state. कुछ वेलफेयर स्टेट का यहाँ पे कंसेप्ट डाला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, ये नॉन जस्टिकेबल इन नेचर है। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो अ नॉन जस्टिकेबल इन नेचर हेल्प्स द कोर्ट इन एग्जामाइनिंग द डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ये भले ही मतलब नॉन जस्टिकेबल है बट ये हेल्प करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ को डिटरमाइन करने में। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द DPSP यहाँ पे दिया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन है, लिबरल है, अलग अलग कैटेगराइजेशन दिया है यहाँ पे आर्टिकल्स और उनके टाइप्स यहाँ पे दिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 47 एंड गांधीयन प्रिंसिपल में 40, 43, 43B, 47, 48। लिबरल प्रिंसिपल में आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51 ऐसे कैटेगराइजेशन यहाँ पे किया है। आर्टिकल डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 ये डिफाइन करता है टर्म द स्टेट इन द सेम वे एज A2 विच इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड यूनियन Parliament, the government of the state and their legislature, all local authorities and other authorities in India under the control of the government of India. Article 37 declare करता है importance of the DPSPs. It state that though DPSP are non-justiciable, yet they shall be considered as the fundamental in the governance of the country and shall be duty of the state to include these directives as their policies. आर्टिकल 38 क्या करता है? दिस डायरेक्ट द स्टेट टू क्रिएट द सोशल ऑर्डर ऑफ द फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड दिस सोशल ऑर्डर मस्ट प्रोवाइड अ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अंडर द 44th अमेंडमेंट क्लॉज 2 हैज़ बीन एडेड A38 विच डायरेक्ट the state to minimize the inequalities in the income, eliminate the inequalities in the status, facilities and opportunities। ये आर्टिकल 38 में दिया है। आर्टिकल 39 में क्या दिया है? आर्टिकल 39 में कहा है this is a very important article containing the number of the directives which go long way to establish the welfare state in India. It directs the state to secure the following: adequate means of livelihood to all citizens, control and ownership of the material resources of the community to be distributed in such manner that it serves the common good. The operation of the economic system does not result in the concentration of the wealth means production to the common in detriment. Equal pay for the equal work for the both men and women. Health strength of the workers, children not abused and citizens are not forced by the economic necessities to enter the vacations unsuited for their age or strength. Children are given opportunity and facility to develop the healthy manner and their childhood, and youth are protected against the exploitation and moral and material abandonment added by the 42nd Amendment 1976. Thus, Article 39 is very wide in its scope. It requires the state to ensure the adequate means of livelihood, fair distribution of wealth, equal pay for the equal works, protection of the children and labor. Especially Article 39B and C as the lay the foundation of the welfare state. Article 39A में दिया है added to the constitution by the
42nd अमेंडमेंट 1976 इसे ऐड किया है आर्टिकल 39 को. दिस आर्टिकल्स रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. आर्टिकल 40 दिस डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायतास and confer the adequate powers to them so that they can be function as a units of the self-government. Accordingly, the Parliament has passed the 73rd Amendment of the 1992, which has introduced panchayats in Part 9 of the Constitution. Article 41. Under this article, the state is directed to provide the right to work, to education, to public assistance subject to its economic capacity. Article 42 में क्या कहा है? आर्टिकल 42 में यहाँ पे दिया है कि अंडर दिस का आर्टिकल द स्टेट शॉल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. द स्टेट हैज़ इनेक्टेड द लॉ सच एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेज, मैटरनिटी रिलीफ एट्सेट्रा टू इम्प्लीमेंट दिस आर्टिकल. आर्टिकल 43 में क्या है? दिस आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक एफर्ट टू सिक्योर लिविंग वेजेस इन ऑर्गेनाइज कॉटेजेस इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज. उसके बाद में आर्टिकल 44 में यहाँ पे दिया है दिस आर्टिकल्स deals with the implementation of the uniform civil code for the citizens throughout the India. The state is supposed to take steps to establish a uniform civil code for all citizens irrespective of the caste, creed or religion. So ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और समटाइम्स ये सेंटेंस फॉर्मेट पूछ लिया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन टिल एज of the 14 years. However, this article has been amended by the 46th Amendment Act 2002, which has inserted Article 21A in the Constitution, making right to education a fundamental rights for all children between the 6 to 14 years of the age. Now 45A directs the state to make the provisions of the early childhood care education for all children till the age of the 6 years. Article 46 it seeks to protect the educational and economic interests of the SC, ST and other weaker section. A number of the educational facility have been extended to SC, ST in pursuance of this article. Article 47 the state has been directed by this article to raise the level of the nutrition, understanding and standard of living to improve the public health. This also include the prohibition of the liquor and इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स. आर्टिकल 48 में कहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में. द स्टेट अंडर दिस आर्टिकल हैज़ टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक रूल्स. दिस आल्सो इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ द किलिंग ऑफ द काउज, क्लेव्स एंड सच अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स के बारे में यहाँ पे कहा है. आर्टिकल 48 में ये ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. दिस आर्टिकल एंजॉइंस ऑन द स्टेट टास्क of protecting and improving the environment, forest and wildlife. The number of acts relating to protect the environment and forest wildlife have been enacted. Article 49 में कहा है this article obligates the state to protect the monuments and places of the national importance. Article 50 में कहा है separation of the judiciary from the executive in the public service of the state. Article 51 में कहा है to promote the international peace and security, maintain just honorable relation between the nation, to foster respect of the international law, treaty obligation, to encourage settlement of the international dispute by the arbitration. अमेंडमेंट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ अमेंडमेंट किए गए यहाँ पे. 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में यहाँ पे दिया है. आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 39F ऐसे कुछ आर्टिकल ऐड किए गए हैं. आर्टिकल 39 में क्या ए में कहा है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस and to provide the free legal aid to the poor. Article 39F में to secure the opportunity for the healthy development of the children. Article 43A में कहा है to take step to secure the participation of the worker in the management of the industries. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसमें आर्टिकल 38(2) ऐड किया गया टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टैचू, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी. आर्टिकल 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में यहाँ पे दिस अमेंडमेंट चेंज द मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन टू फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21A. आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 14. 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में किया. आर्टिकल 43 टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल erstwhile USSR. द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स आर enumerated in Article 51A,
42nd Amendment Act 1976. They were included in the 1976 by the 42nd Amendment on the recommendation of the Sardar Saran Singh Committee. The fundamental duties did not form the part of the Constitution as originally adopted. The duties are addressed to the citizens only, non-enforceable. Although these duties are not enforceable by code, they provide a valuable guide and aid in the interpretation of the Constitution. The fundamental duties can be imposed through some suitable legislation. 11 duties यहाँ पे दिए, fundamental duties in 11 in number. Fundamental 42nd Amendment Act 76 में यहाँ पे 10 duties were included in the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976. 86th Amendment Act 2002 में यहाँ पे दिया 11 duty was added by the 86th Amendment Act 2002. List of the fundamental duties यहाँ पे दिए हैं. 51A small a to abide the constitution, respect its ideal institution, national flag and the national anthem. मतलब यहाँ पे हमें सभी national flag, national anthem और कुछ ideals and institutions की उनके बारे में respect करना है और उनके abide करना है, उन्हें उनकी पालना करना है. 51A में दिया है to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle and freedom. मतलब नेशनल स्ट्रगल में जो पर्सनालिटीज़ वगैरह थी, महात्मा गांधी, तिलक वगैरह, इनकी माने हमें यहाँ पे नोबल आइडियल्स थे जो थे हमारे, उनके बारे में हमें याद रखना है, उनके जो स्ट्रगल था और जिससे हमें फ्रीडम मिला. 51A में यहाँ पे टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया. 51D में दिया है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द national services when called upon to do so. And 51AE में दिया to promote the harmony and the spirit of the common brotherhood amongst all the peoples of the India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of the women. 51AF में दिया है to value and preserve the rich heritage of our composite culture. And 51AG में दिया to value, protect and improve the natural environmental including the forest, lake, rivers, wildlife and to have the compassion for the living creature. 51H में दिया to develop the scientific temper, humanism and spirit of the inquiry and reform. 51AI में दिया है to safeguard the public property and abjure the violence. And J में दिया है यहाँ पे 51J में to strive towards the excellence in all spheres of individual collective activity so that the nation constantly rise to the higher levels of the endeavor and achievement. 51K में दिया है duty of the parent or the guardian to provide opportunity for education to his child as the case may be what between the age of the 6 and 14 years, added by the 86th Amendment Act 2002. Fundamental duties are non-enforceable and non-justifiable. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन एनफोर्सेबल. मतलब एनफोर्सेबल मतलब लागू ऐसा ज़रूरी नहीं है लागू ही हो, और नॉन जस्टिफिकेबल इन कैरेक्टर है. इट मीन्स दैट देयर इज़ अ नो सिटीजन कैन बी पनिश. मतलब इनकी अवहेलना करने पर हमें पनिश नहीं किया जाएगा बाय एनी कोर्ट फॉर वायोलेशन, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायोलेशन करते हैं. इन दिस रिस्पेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लाइक अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्ट 4. द कोर्ट कैन certainly take cognizance of the law seeking to give the effect to the fundamental duties. Legal provision for the implementation of the fundamental duties क्या है? वर्मा कमिटी 1999 में आइडेंटिफाइड किया गया the existence of the following legal provision. Prevention of the insult to the national honor Act 1971. The various criminal law provided for the punishment for encouraging the enmity and discrimination. Protection of the Civil Right Act 1955, Representation of the People Act 1951, the Wildlife Protection Act 1972, the Forest Conservation Act 1980. सो ये डे 3 हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और इसके बाद में हम डे 4 प्रेसिडेंट का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद इस वीडियो के बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मिलते हैं हम. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. Thank you so much. Good night.